तो आइए समझते हैं मेघदूत। देखिए मेघदूत का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि मेघदूत एक खंड काव्य है, इसे गीत काव्य भी कहते हैं। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। इसके पहले हम कालिदास की वीडियो बनाए हैं जो कालिदास का सामान्य परिचय है। हम सभी जो है कवियों के परिचय की वीडियो बना दिए हैं। अब हम जो है उनके ग्रंथ परिचय के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आप ध्यान से क्रम से वीडियो देखते जाइए और इनका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये सामान्य परिचय है और सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए किसी भी ग्रंथ के बारे में। तो देखिए, अगर लेखक की बात करते हैं तो इसके मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। विधा में मेघदूत खंड काव्य या गीत काव्य से कह सकते हैं। यह दो भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। प्रधान रस इसमें विप्रलंभ श्रृंगार रस है। छंद की बात करें तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए भौर न तो ताद गुरुचित, ये मंदाक्रांता का लक्षण है। मेघदूत की रीति की बात करें तो मेघदूत में जो कालिदास रीति का प्रयोग किए हैं वो वैदर्भी रीति का प्रयोग किए हैं। अगर उपजीव का बात करें तो कथानक ब्रह्मा वैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। उपजीव मेघदूत में जो नायक है वो यक्ष है। हेममाली भी कहते हैं, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार है। यक्ष को हेममाली भी कहा जाता है। नायिका की बात करें तो नायिका जो है यक्षिणी है, जिसे विशालाक्षी भी कहते हैं। कथानक की बात करें तो दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएँ लिखी गई हैं मेघदूत में। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है। ये पूछा गया है कि पद्यानुवाद किसने किया है, तो पद्यानुवाद जो किया है वो मैक्स मूलर ने किया है। और मैक्स मूलर किस भाषा में किया है, तो जर्मन भाषा में, क्योंकि ये मैक्स मूलर जर्मनी के थे, इस कारण से इन्होंने जर्मनी भाषा में ही मेघदूत का अनुवाद किया है। और ध्यान देना, वो पद्यानुवाद किए हैं। और स्वेटज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है, यानी गद्य में अनुवाद किया है। और मैक्स मूलर जो है वो पद्य में अनुवाद किए हैं। आर्थर राइट और H.G. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्यानुवाद किया है। ठीक है, आर्थर राइट। तो आर्थर राइट जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है कि सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, सुवृषा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। सुब्रत तिलक से ये कहा गया है। मेघदूत में उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत कहा है। क्या कहा है? शोक गीत कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। इसमें प्रमुख पात्र क्या है? यक्ष जो हेममाली है, यक्षिणी विशालाक्षी है, मेघ बादल है और कुबेर यक्षाधिपति है। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। ये आदिम ग्रंथ है। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो श्राप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। पद्म पुराण में ये बात बताई गई है। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा संक्षेप में कही गई है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव माना जाता है। मेघदूत में 115 पद हैं। कितने पद हैं ये पूछा जाता है कि मेघदूत में कितने पद हैं, तो 115 पद हैं। यह 2 भागों में, पूर्व भाग और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ में आपके 63 पद हैं, यानी 63 श्लोक हैं, और उत्तर मेघ में 52 है। तो आप 63-52 को अगर जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा।
ठीक है। तो पूर्व मेघ में ज़्यादा हैं 63 हैं, और उत्तर मेघ में जो दूसरा है आपका उसमें 52 है। ठीक है। देखिए मल्लीनाथ ने 121 पद स्वीकार किए, किंतु 6 श्लोकों को मल्लीनाथ भी प्रक्षिप्त माना है। मेघदूत का मुख्य रस विप्रलंभ श्रृंगार है। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद ही प्रयुक्त हुआ है। यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को श्राप दिया। यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लेते हैं, परंतु ब्रह्मावैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता है। कहाँ रहता है? तो श्राप के कारण जो है वो यक्ष रामगिरी में रहता है। मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापा अवधि के 8 माह काट चुका है। कितने माह काट चुका है? 8 माह काट चुका है, और 4 माह शेष हैं। मेघदूत का नायक यक्ष धीर ललित नायक है। यक्षिणी स्वयकिया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है और वैधर्वी रीति प्रयुक्त है। मेघः एव दूतः यस्मिन्काव्ये तथा मेघदूतम्। इस प्रकार मेघदूत पद में बहुव्रीहि समास प्राप्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लीनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। तो देखिए ये सामान्य परिचय है, ये आप नोट करते जाइए। प्रो विल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है। रामगिरी सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। तो ये आपका देखिए कुछ सामान्य परिचय रहा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि साप के बाद यक्ष कहाँ रहा? तो रामगिरी में रहा। और मेघदूत में कुल कितने पद हैं? तो 115 पद हैं, जो कि पूर्व मेघ में आपके 63 हैं और उत्तर मेघ में 52 हैं। ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए। ठीक है। एक बार हम विश्व में फिर से संस्कृत का उजियार करें और अपनी संस्कृत को फिर से एक बार पूरे भारत में गूंज डाल दें कि अन्य देश भी हमारे संस्कृत को संस्कृत का महत्व करें। वो तो करते हैं, लेकिन और भी संस्कृत का महत्व हो जाए, यही चाहत करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि संस्कृत का प्रचार